वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू के द्वारा आयोजित किए गए बीएड एंट्रेंस के प्रश्न पत्र के बारे में। जो ये परीक्षा थी ये आयोजित की गई थी 21/8/2021 को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया था नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो जो नूरपुर रियासत की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी विकल्प ए जेठपाल के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग दुखी नदी कहते हैं। तो जो ये दुखी नदी कहा जाता है तो ये कहा जाता है स्वान नदी को। यह आपके ऊना जिला में बहती है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे तो ये थे विकल्प ए मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो ये जीता गया था विकल्प बी जमादार लाला के द्वारा। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो जो सतलुज नदी का वैदिक नाम है, आपको दोस्तों याद रखना है, जितनी भी परीक्षाएं होती है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर आपको जो हिमाचल की नदियाँ हैं इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इसी की तरह जो प्रश्न था सतलुज नदी का वैदिक नाम, तो ये है सतुद्री। यहाँ पर जो विकल्प सी है उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य स्थित है। तो जो खोखन अभयारण्य स्थित रहेगा तो ये रहेगा कुल्लू जिला में। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7। इसमें पूछा गया है शिमला जाने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो ये थे विकल्प सी लॉर्ड एमहर्स्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन पेपर है ये ना केवल बीएड के एंट्रेंस अभ्यर्थियों के लिए ही है, अपितु यह हिमाचल प्रदेश में किसी भी तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। अक्सर परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ये जो प्रश्न है न जाने कितनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कौन सा है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। जो हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस होता है ये होता है 15 अप्रैल को। यहाँ पर ये विकल्प कहीं भी उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सभी विकल्प गलत होंगे और ये अंक सभी को कॉमन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत स्थित है। तो जो ऊहल जल विद्युत परियोजना स्थित होगी तो ये होगी मंडी में। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 10। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म कहाँ पर स्थित है। तो जो कांगड़ा में अंगोरा खरगोश फार्म होगा तो ये होगा आपके कंडवारी में। यहाँ पर जो विकल्प ए है सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जाखनी देवी मंदिर स्थित है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो जाखनी देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये है आपके कांगड़ा में स्थित। और कांगड़ा के किस स्थान पर, तो ये होगा चांदपुर। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें पूछा गया है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो सूरजताल झील होगी तो ये होगी लाहौल स्पीति में स्थित। यहाँ पर बी उचित विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है ऊना जिले में पीर निकाह मेला किस स्थान पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि जो पीर निकाह मेला है कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके ऊना जिले में। और ऊना जिले के किस स्थान पर, तो ये बशौली में मनाया जाता है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमिज़माटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है। जो ये पुस्तक है इसके लेखक के बारे में बताना है। तो ये होंगे पी.एल. गुप्ता। यहाँ पर जो डी है सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है। तो ये होगा विकल्प बी हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को
रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई थी? तो जो ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई थी तो ये की गई थी केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, भौगोलिक संकेतक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो ये होगा शिल्प कुंभ। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और डैश द्वारा शुरू किया गया। तो ये किया गया था विकल्प बी सिडबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मछलियों में से किसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं है? तो ये जेलीफिश में नहीं होगा, सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायरस कौन सी बीमारी का कारण है? तो ये होगा कॉमन कोल्ड, ये सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया है? तो ये होगा विकल्प डी 17। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बैप्टिस्ट जो हाल ही में समाचार में देखा गया था किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये होगा विकल्प सी साइबर सुरक्षा खोज। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम किस भारतीय नेता से संबंधित है? तो ये होंगे सही विकल्प यहाँ पर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचीन में बनाया गया है? तो यहाँ पर सही विकल्प सी रहेगा विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, वह धातु लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है वो कौन सी धातु है? तो ये होगी चांदी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको पता ही होगा, तो ये होगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो जो भारत के संविधान में संशोधन किया गया है तो ये अभी तक एक ही बार किया गया है, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये होते हैं विपक्ष के। अगला क्वेश्चन है, 1984 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये होंगे जॉर्ज ऑरवेल, सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है ये सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। आगे दोस्तों हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो यहाँ पर जो अयोगवाह शब्द होंगे तो ये होगा विसर्ग, ये यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार शुद्ध शब्द होगा तो वो होगा प्राण, ये सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है क वर्ण किसके योग से बना है? तो जो क वर्ण बना है तो ये बना है विकल्प सी क जमा अ। अगला क्वेश्चन है 34, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द सही है? तो ये होगा विकल्प ए अंश जमा अंश और हिस्सा, ये ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो जो पतझड़ का विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा तो ये होगा बसंत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण है। तो जो द्विगु समास का उदाहरण होता है तो वो होता है त्रिभुवन, डी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 37, इसमें पूछा गया है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो जो सदैव में प्रयुक्त संधि होगी तो ये होगी स्वर संधि, यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो जो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग होगा तो ये होगा विकल्प डी अनु। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो जो देशज शब्द होगा तो वो होगा लोटा, डी। अगला क्वेश्चन है 40, इसमें पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो ये होगा विकल्प डी, यह। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो जो भाववाचक संज्ञा होगी तो ये होगी विकल्प ए, लंबाई। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है उ के उच्चारण स्थान क्या हैं। तो जो उ के उच्चारण स्थान होंगे तो ये होंगे ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है खटमल शब्द है। तो जो खटमल शब्द होगा तो ये होगा पुल्लिंग, यहाँ पर जो ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा में कौन सा समास है। तो जो महात्मा है इसमें समास होगा कर्मधारय। अगला और अंतिम प्रश्न है मोहसन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये होगा विकल्प डी, महाजमा उष्ण।